अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली गियर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं और हाउ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट टॉर्क। ठीक है। सो इस लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि गियर ट्रेन कैसे काम करते हैं। ठीक है। और हमारे पास गियर्स में कौन कौन सी लॉसेस होती हैं और फिर हम डीसी मोटर को थोड़ा सा इंटरनली देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिकली गियर 1 की जो एनर्जी होती है और गियर 2 की जो एनर्जी होती है दे आर इक्वल। सो व्हाट इज़ द हाउ डू यू डिफाइन द एनर्जी of a mechanical system? It is torque multiplied by angular displacement. So theta 1 into t1 is equal to theta 2 into t2. और उसकी बेसिस पे हमने कहा था कि बेसिकली आपके पास output torque divided by input torque is reciprocal to input torque divided by output torque. ठीक है, यानी t2 divided by t1 is equal to theta 1 divided by theta 2. और फिर हमने ये भी देखा था कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, इन गियर्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ गियर्स। सो अगर आप थीटा 1 बाई थीटा 2 लेते हैं इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनपुट गियर डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ आउटपुट गियर, तो बेसिकली आपके पास इट इज नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ आउटपुट गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ इनपुट गियर। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वी हैव। दूसरा जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो ये था कि अगर हमारे पास दो गियर्स लगे हुए हैं, लेट्स से एक जो गियर है उसकी इनपुट टॉर्क 1 t1 है और उसकी आउटपुट थीटा 1 है, डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 है। दूसरा जो गियर है उसकी इनपुट टॉर्क 2 है और उसकी आउटपुट जो है वो थीटा 2 है। ठीक है, तो क्या हम थीटा 1 और थीटा 2 के बेसिस के बीच में कोई कॉम्बो, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई रिप्रेजेंटेशन डेवलप कर सकते हैं या नहीं? सो द आंसर इज यस, वी कैन डेवलप। अगर हमारे पास देयर इज वन गियर एंड देयर इज अनदर गियर और जो इनपुट गियर है उससे आपको मिल रहा है थीटा 1 और जो आउटपुट गियर है उससे आपको मिल रहा है थीटा 2। इनपुट गियर की टीथ है n1, आउटपुट गियर के टीथ है n2। तो आपके पास थीटा 2 इज इक्वल टू n1 इंटू थीटा 1 डिवाइडेड बाय n2। यही बात हम अगर आगे लेके जाएं, हम कहते हैं नहीं कि वी हैव अ सीरीज और अ कॉम्बो ऑफ गियर्स कनेक्टेड, यानी एक गियर दूसरे गियर को इनपुट दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है। सो इट्स अ कैस्केडेड कॉम्बिनेशन। इन सच ए केस हम लोग टॉर्क से जान छुड़ाते हैं, ओवरऑल भी हम टॉर्क से हम कहते हैं कि बस ठीक है गियर्स, सो नंबर ऑफ टीथ्स और आपके पास पर गियर और डिस्प्लेसमेंट की बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कहते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट की बेसिस पे बात करते हैं। ठीक है जी। सो अब देखें आपके पास जो तीन गियर्स लगे हुए हैं n1 n2 n3, लेट्स से अभी n4 n5 पे नहीं जाते हम, या n6 व्हाटएवर पे हम नहीं जाते, हम गियर कॉम्बोस पे बात कर रहे हैं। सो हमारे पास हमें पता है कि जो आपके पास गियर नंबर 2 जो डिस्प्लेसमेंट बना रहा है वो थीटा 2 है, विच इज n1 by n2 होल इंटू थीटा 2, अच्छा होल इंटू थीटा 1। ओके फाइन। अब आउटपुट पे क्या जनरेट हो रहा है? आउटपुट पे जो टीथ्स लगे हुए गियर 2 के वो n3 एज अकाउंट हो रहे हैं और फिर जो 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 नेक्स्ट गियर है वो n4 है। तो n3 और n4 के बीच में अब कॉम्बो चलेगा नेक्स्ट गियर पे। सो नेक्स्ट गियर पे हमारे पास आएगा जो गियर सेटअप होता है उस पर हमारे पास आएगा थीटा 3। क्या होगा? थीटा 3 होगा इनपुट गियर, इनपुट नंबर ऑफ टीथ जो कि n3 है और आउटपुट नंबर ऑफ टीथ जो कि n4 है। सो n3 डिवाइड बाय 4 हमें क्या कॉम्बो देगा? इंटू थीटा 2 हमें क्या देगा? हमें डिस्प्लेसमेंट देगा थर्ड सेटअप का। ठीक है, अब अगर थीटा 2 की वैल्यू आप प्लेस करें तो थीटा 2 की वैल्यू क्या थी? n1 बाय n2 इंटू थीटा 1। तो आपके पास क्या आएगा? n1 इंटू n3 डिवाइडेड बाय n2 इंटू n4 होल इंटू थीटा 1। सिमिलरली अगर अगला लगा हुआ है तो n1 n3 और n5 टॉप में जाएंगे, n2 n4 और n6 डिनोमिनेटर में जाएंगे और आउटपुट क्या होगी? सिक्स गियर 30 जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगी यानी थीटा 6 और थीटा 1। So this is the kind of combination you will get if you have a chain gear system.
अभी तक हम जो गियर सिस्टम देख रहे थे वो बड़ा सिंपल सिस्टम देख रहे थे जिसमें हम लोग लॉसेस को नहीं काउंट कर रहे थे। अब ये जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास लॉसेस भी है, हमारे पास इनर्शिया भी हर गियर नोड पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने बेसिकली टोटल ट्रांसफर फंक्शन निकाला है उन्हें θ1/t1 निकालना है, ठीक है। अभी तक जो हम एग्जांपल्स देख रहे थे उसमें जो हमारे पास रेशो वाइज जो हम इनपुट आउटपुट रिलेशन कर रहे थे वो हम θ1 का θ2 से कर रहे थे, ठीक है। सो θ1 और θ2 में जो हमारे पास जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर्स आ रहे थे, यानी जो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गियर टीथ्स आ रहे थे वो हमारे पास टू द पावर 1 आ रहा था, यानी n2/n1 या n2 इंटू n4 डिवाइडेड बाय n1 मल्टीप्लाइड बाय n3, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब जब हम बात करेंगे डैम्पिंग कोफिशिएंट की या इनर्शिया की, तो याद रखिएगा इनके मल्टीप्लायर स्क्वायर्स में होते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप लॉसेस की बात करते हैं तो फिर आपके पास जो मल्टीप्लायर्स जो लॉसेस हैं वो ऐड अप होके आगे जाती हैं, यानी आपके पास जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द inertia as well as that of the damping coefficients आएंगे, ठीक है। सो लेट्स चेक हाउ इज इट डन। हम इस क्वेश्चन का जो सबसे पहला पार्ट है वहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट अपेयर हो रहा है, सिर्फ डैम्पिंग कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास अपेयर हो रहा है सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे, यानी जहाँ पर n1 और n2 गियर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। और फिर आगे जहाँ पर n3 और n4 कनेक्टेड थे वहाँ पर इनर्शिया एग्जिस्ट करता है लेकिन डैम्पिंग कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मेरे पास एक तो डैम्पिंग कोफिशिएंट d1 है, फिर साथ ही साथ मेरे पास d2 जो है वो अफेक्टेड होगा फ्रॉम द फर्स्ट गियर। लास्ट स्लाइड में हमने ये बात की थी कि हमारे पास d1 जो है वो सिर्फ जो गियर सेटअप है n1 n2 उस पर अपेयर हो रहा है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो इनर्शिया है वो हमारे पास जो है अपेयर होता है इस पर्टिकुलर पहले गियर सेटअप पे भी और सेकंड गियर जो नेक्स्ट गियर सेटअप है उस पे भी, यानी n1 n2 पे भी और n3 n4 पे भी, ठीक है। इसलिए अब हम जब नेक्स्ट गियर सेटअप पे और इस सेटअप पे भी देखें तो जब हम इनर्शिया को देखेंगे तो पहले गियर सेटअप पे पहले गियर सेटअप पे J2 प्लस J3 जो है वो अफेक्ट होंगे J1 की तरफ से, यानी J2 प्लस J3 किससे मल्टीप्लाई होंगे, n1 डिवाइडेड बाय n2 होल स्क्वायर से। सिमिलरली जो आपके पास J4 और J5 जो आउटपुट पे इनर्शिया है वो आपके किससे अफेक्ट होंगे, पिछले वाले गियर सेटअप से। पिछला वाला गियर सेटअप क्या है, पिछला वाला गियर सेटअप हमारे पास क्या है, इट विल बी n3 डिवाइडेड बाय n4 का होल स्क्वायर, और उससे पिछला वाला क्या है, इट्स अ कैस्केडेड प्रोपगेशन, सो it is also going to be affected by the previous to previous one और जितने भी previous आ रहे हैं, so the previous to previous one is n1 by n2 whole square. So this propagation of the numeric multiplication will keep on going from the very input from the very output to the back very input, to the very first input in fact. इस सिस्टम का जब नेट इनर्शिया देखते हैं तो वो इनपुट गियर पे जो हमें इनर्शिया था J1 मिल रहा था, फिर हमें जो नेक्स्ट गियर सेटअप का है वो J2 प्लस J3 अफेक्टेड बाय द प्रीवियस वन, यानी n1 बाय n2 होल स्क्वायर, प्लस जो थर्ड सेटअप है उसका हमारे पास क्या इनर्शिया आता है, दैट इज J4 प्लस J5 होल अफेक्टेड बाय द प्रीवियस टू, दैट मीन्स n1 इंटू n3 डिवाइडेड बाय n2 इंटू n4 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे कैस्केडेड सिस्टम को हम अगर सिंगल सिस्टम रिप्रेजेंट करें विद वन डैम्पिंग कोफिशिएंट एज वेल एज वन इनर्शिया यूनिट, तो फिर आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो सिंपल आएगी कि आपके पास अप्लाइड फोर्स क्या है, टॉर्क था T1, और दूसरी साइड पे आपके पास जो ड्रॉप हो रहा है एक डैम्पिंग कोफिशिएंट, यहाँ स्प्रिंग कोई कांस्टेंट नहीं है तो एक डैम्पिंग कोफिशिएंट है और एक इनर्शिया है। सो जो डैम्पर है आपका उसके साथ आपका क्या होता है DE इंटू S इंटू θ1, और जो आपके पास फोर्स ड्यू टू द इनर्शिया है वो क्या होता है, वो J
यानी इनर्शिया इंटू एस स्क्वायर होता है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव जिसको टाइम डोमेन में आप कहते हैं, तो ये हम एस डोमेन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप जो है जे ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप डी ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस 2 स्लाइड्स में डेरिवेशन की थी। और फिर जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद आप थीटा 1 और थीटा 1 विच इज़ योर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई T1 करते हैं, तो दिस इज़ द ओवरऑल output that you get or the overall transfer function of your system.